नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज आप सभी का सोशल स्टडीज का एग्जाम था और मैं आशा करता हूं कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। बच्चों, आज के सेशन में हम बात करेंगे आज के एग्जाम की आंसर की और आज के इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित यूरोप के देशों में से किसमें 18वीं सदी के दूसरे अर्धभाग में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ था? तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर ए का सही आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड। बच्चों, इंग्लैंड में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में मुख्यतः किस प्रकार की सरकार का चलन था? तो बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूढ़िवादी सरकार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, निम्नलिखित देशों में से किस समूह ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में हराया था? तो उसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन ए, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रथम उदारवादी राष्ट्रवादी विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था? तो उसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन ए, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो उसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, मैटरनिक। राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था? तो बच्चों, उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओटो वॉन बिस्मार्क। राइट। तो बच्चों, ये इंग्लिश में भी यहाँ पर आपको बच्चों दिखाया गया है। ये देखिए ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है ऑप्शन बी और क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। राइट। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है बच्चों? 1830 के दशक में निम्नलिखित में से किसने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया था? तो बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्यूसेपे मेत्सनी ने। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अति चराई भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो उसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, उस मृदा की पहचान कीजिए जिसका रंग लाल से भूरा होता है और उसकी प्रकृति लवणीय होती है। तो उसका राइट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन सी, मरुस्थली मृदा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी मैदानों में सर्वाधिक मृदा अपरदन बढ़ाती है? तो उसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन सी, बहता हुआ जल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, खनन के कारण वन उन्मूलन निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गंभीर भूमि निम्नीकरण का कारण है? तो बच्चों, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, 1861 में एकीकृत इटली का राजा निम्नलिखित में से किसको घोषित किया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन बी, विक्टर इमैनुअल II। राइट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा संघ सूची में शामिल है? तो बच्चों, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, संचार। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बेल्जियम मॉडल में शामिल नहीं है? तो उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यहाँ एक सामुदायिक सरकार है जिसके पास विशेष प्रशासनिक शक्तियां हैं। तो ये इसका सही आंसर है बच्चों। और ये इंग्लिश में भी बच्चों यहाँ पर आपको दिखाया गया है जैसा कि मैंने आपको अभी आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ए, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन ए एंड क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन है ऑप्शन डी। राइट। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा साथ रहकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण है? तो उसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, श्रीलंका में निम्नलिखित जातीय समुदायों में से कौन सा बहुसंख्यक है? तो सही आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, सिंहली। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा राज्य सूची में शामिल है? तो उसका ऑप्शन है बच्चों, सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, व्यापार। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जो गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में के विकास में सहयोग करती हैं वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो बच्चों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, तृतीयक। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता की पहचान कीजिए। तो उसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन डी,
उप इकाइयां केंद्र सरकार के अधीन होकर काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों, विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में से निम्नलिखित कौन सा क्षेत्रक आर्थिक सक्रियता का एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है? तो उसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन ए प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूप में परिवर्तित करने की गतिविधियां निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके अंतर्गत आती हैं? तो उसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन बी द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने से जो उत्पाद प्राप्त हुए हैं वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन डी प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों, भारत में जल स्तर गिरने के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा मुख्यतः उत्तरदायी है? तो बच्चों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अति उपयोग। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चों, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा संवर्धित सूची में शामिल है? तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन डी विवाह। और बच्चों इंग्लिश मीडियम में भी इसके जैसे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो दोबारा से मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन बी इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है डी और क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर भी है डी। राइट, तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया बच्चों, आइए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों जो इसका सही आंसर है वो है आंसर ए। ज्यादा लंबा इसको ना एलोरेट करते हुए मैं आपको सीधा इसका आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 26 इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन डी राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 27 इसका राइट आंसर है आंसर ए राइट। और इंग्लिश मीडियम में भी देखिए बच्चों 25th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 26 का ऑप्शन है डी एंड 27 का ऑप्शन है ए राइट। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है बच्चों, देखिए नए राज्य जर्मनी ने निम्नलिखित में से किन आधुनिक पहलुओं पर अधिक जोर दिया? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3 सही हैं। 1 मुद्रा, 2 बैंकिंग और 3 न्यायिक व्यवस्था, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बच्चों, निम्नलिखित इटली के राज्यों में से किस पर इतालवी राजघराने का शासन था? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन डी सार्डिनिया पीडमोंट। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कावूर की विशेषताओं की पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी 1, 2 और 3 सही हैं। मींस 1, 2 एंड 3 ये तीनों सही हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बच्चों, इसका मैं सीधे सीधे आपको आंसर बता देता हूं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इंग्लिश मीडियम में भी देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन बी एंड क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन ए राइट। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी संसाधनों की विकास की समस्या नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी संसाधनों का समान वितरण। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बच्चों, निम्नलिखित मानवीय क्रियाओं में से किसने भूमि निम्नीकरण में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन ए वनोन्मूलन। ठीक है, वनोन्मूलन, सॉरी मुझसे बोला नहीं जा रहा बिकॉज हिंदी में बच्चों और थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको बोलना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वन उन्मूलन राइट। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बच्चों, इसका सीधा सीधा मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एंड 35th क्वेश्चन का भी राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसी तरह बच्चों इंग्लिश मीडियम में भी इसके आप आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 को राइट आंसर है ऑप्शन ए एंड क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन है ऑप्शन ए राइट। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया गया है बच्चों, आइए देखते हैं। इसका सीधे सीधे मैं राइट आंसर अगर बच्चों आपको बताना चाहूं तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बच्चों, आपको सही युग्म की पहचान करनी है। तो सही युग्म है बच्चों ऑप्शन डी अर्जेंटीना संघीय व्यवस्था राइट। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इसका राइट आंसर मैं सीधे आपको बताना चाहता हूं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी तरह बच्चों इंग्लिश मीडियम में भी आप इसके आंसर देख लीजिए। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 37 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 38 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड 39 का जो राइट ऑप्शन है वो भी ऑप्शन ए
राइट। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया गया है बच्चों, आपको इसमें सही मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, राइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फर्स्ट को आपको डी से आपको मिलाना है, फर्स्ट को डी से, और सेकंड को सी से, एंड थर्ड को बी से, एंड फोर्थ को ए से, राइट। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बच्चों। 41 में निम्नलिखित देशों में से उसकी पहचान करनी है जो 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का अभिन्न अंग नहीं है। तो इसका भी राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री का कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए बच्चों, इसका राइट ऑप्शन मैं डायरेक्टली आपको बताना चाहता हूं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, इसका राइट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन सी, राइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, इसका राइट ऑप्शन है बच्चों तृतीयक, ऑप्शन सी। एंड क्वेश्चन नंबर 46, इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, प्राथमिक। इसी तरह बच्चों इंग्लिश मीडियम में भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन है ए। 43 का राइट ऑप्शन है ए। 44 का राइट ऑप्शन है सी। 45 का राइट ऑप्शन है सी, एंड 46 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, राइट। इसी तरह से बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूं। इसका राइट आंसर है 47 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, कर्तन व दहन कृषि प्रणाली को कोनुको निम्नलिखित देशों में से किसे में कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन ए, वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए बच्चों, कर्तन व दहन कृषि प्रणाली को रोका निम्नलिखित देशों में से किसमें कहा जाता है। तो उसका राइट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन सी, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए बच्चों, झूमिंग कृषि की मुख्य समस्या की पहचान कीजिए। तो उसकी जो मुख्य समस्या होती है बच्चों वो है अल्प उत्पादन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए बच्चों, भारत में कर्तन व दहन कृषि प्रणाली को वेबर निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कहा जाता है। तो उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। इसी तरह से बच्चों इंग्लिश मीडियम में भी इसके आंसर मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन है सी, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, राइट। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया गया है, आइए इसके आंसर की पहचान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 53, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीमांत। और क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट। तो बच्चों इंग्लिश मीडियम में भी इसका आंसर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है ए, 53 का आंसर है ए, 54 का राइट आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है बी, एंड क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर है सी, राइट। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है बच्चों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य परिणाम है। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, उत्पादन में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए बच्चों, निम्नलिखित सिंचाई के साधनों में से कौन सा सामान्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो उसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, नहर, राइट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हीराकुंड। क्वेश्चन नंबर 60, इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल। इसी तरह बच्चों इंग्लिश मीडियम में भी देखिए, इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैनल। और क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है हीराकुंड, ऑप्शन सी। एंड क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है वेस्ट बंगाल, राइट। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 59 और 60 जो बाकी आज में आपको दे रखे हैं वो है मैप बेस्ड क्वेश्चन, जो कि विजुअली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए है, जो कि आपके लिए नहीं है, राइट। तो बच्चों आज ये आंसर की हमने यहाँ डिस्कस की है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की है बच्चों, इसमें कोई संशय नहीं है, बिल्कुल राइट ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। आप लोग करते रहिए तैयारी अपने एग्जाम की। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स मेरे बच्चों। थैंक यू सो मच।